बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है जनाब मल्टीपल एलिल। ठीक है ना। कल जो हमने खत्म किया वो हमारा टॉपिक था इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस के बाद हमारे पास पेज नंबर 190 पर लिखा हुआ है मल्टीपल एलिल्स। ठीक है ना। ये टॉपिक बनता है ना, हमारा किताब है आपके पास? यस सर। तो इसी पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक ही सेशन करेंगे, अगर टाइम हुआ और डिस्कशन आगे चली तो फिर दूसरा सेशन देखेंगे, वरना वन सेशन एंड अप होगा इस टॉपिक के लिए। मल्टीपल एलिल से क्या मुराद है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहाँ पर अप्लाई होता है, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्यों पढ़ा जा रहा है, हमें क्या बेनिफिट है इससे, ये तमाम चीजें हम मल्टीपल एलिल की डिस्कशंस के अंदर लेके आए। सबसे पहले मल्टीपल एलिल से समझने की पहले जरूरत है, हम समझते हैं एलिल। एलिल हमने जीन पूल के साथ पढ़ा था, ठीक है ना। जीन पूल हम किसे कहते हैं कि जनाब एक इंसान का जिस्म जो होता है बेसिकली वो जीन पूल है इटसेल्फ, उसका जिस्म जीन पूल है। क्यों? क्योंकि मेंडल कहते हैं कि इंसान के हर कैरेक्टर की एक जीन उसके पास, एटलीस्ट एक जीन तो मौजूद है ही है। ठीक है। फिर मेंडल दोबारा इस बारे में फरमाते हैं कि हर इंसान या ऑर्गेनिज्म जो कि डैप्लॉइड है, ट्वेन है, फुल क्रोमोसोम्स नंबर रखता है, तो उसके पास हर कैरेक्टर की एक नहीं दो जीन्स मौजूद है, यानी एटलीस्ट एक। क्यों कहा मेंडल ने कि अगर इंसान किसी सेल की फॉर्म में हैप्लॉइड भी होता है, कोई ऑर्गेनिज्म ही सही है, ना कि सिर्फ इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड भी होगा तो एटलीस्ट वन कैरेक्टर ऑफ जीन तो उसके पास मौजूद होगी, एक जीन तो लाजमी होगी। लेकिन अगर डिप्लॉयड होगा तो एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की दो जीन्स उसके पास मौजूद होंगी, जिसको हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अच्छा, अब हम फिर एलिल यानी इसी दोनों जीन का जो पेयर है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब हाइट की, एक इंसान के पास जीन उसके फादर से भी है और मदर से भी है। जो फादर से जीन आई है वो भी हाइट की है, जो मदर से जीन आई है वो भी हाइट की है। अब जो मदर से जीन आई हो सकता है वो ड्वार्फ हो हाइट के अंदर, जो फादर से जीन आई हो सकता है वो टॉल हो हाइट के अंदर, लेकिन हैं दोनों हाइट की। इसी तरीके से हम येलो एंड ग्रीन का क्रॉस कराते हुए आ चुके हैं, टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस करा के आ चुके हैं, राउंड एंड रिंकल का क्रॉस करा के आ चुके हैं, पीछे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। तो राउंड एंड रिंकल ये शेप है, ठीक है, किसकी? सीड की। राउंड की अलग जीन है और रिंकल की अलग जीन है। ये दोनों जीन एक दूसरे की क्या है? एलिल है। क्यों? दोनों जीन काम शेप के लिए करेंगे, चाहे राउंड शेप बनाए चाहे रिंकल, सीड की शेप बनाएंगे। इसी तरीके से टॉल हो या डॉर्फ हो, दोनों जीन्स काम ऑर्गेनिज्म की हाइट के लिए करेंगी। ठीक है जनाब, उसके हाइट के बारे में बताएंगे कि टॉल हो या डॉर्फ हो। तो पता लगा कि हर ऑर्गेनिज्म में जो एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के एक एक्सप्रेशन के लिए कंट्रास्टिंग हो या सेम भी हो सकता है। हो सकता है मदर से भी टॉल हाइटेड जीन आई हो और फादर से भी हाइट की टॉल जीन आई हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो दो जीन्स जो एक ही कैरेक्टर के लिए काम करती हैं, दैट इज नोन एज एलिल। ठीक है, एलिल समझ में आ जाएगा तो फिर मल्टीपल एलिल की बात समझ में आने वाली होगी। एलिल किसे कहते हैं? दो जीन्स जो उनके पास एक ही कोड हो और एक ही कोड के लिए काम कर रही हो, एक ही काम के लिए अपना जो है वो अपने आप को सर्व कर रही हो। हाइट के लिए जैसे टॉल एंड डॉर्फ, फ्लावर कलर येलो एंड पर्पल या व्हाइट एंड पिंक, जो हमारे पिछले दिनों में बहस चली। ठीक है, जब एलिल समझ में आएगा तो फिर मल्टीपल एलिल किसे कहते हैं जनाब? एलिल में दो जीन्स का होना जरूरी है, तब एलिल कहलाता है। मल्टीपल एलिल कहते हैं जनाब एटलीस्ट 3 जीन्स हो। एटलीस्ट कितनी जीन्स हो? 3 जीन्स। 3 जीन्स किसी एक काम के लिए। फॉर अ सिंगल टास्क एटलीस्ट 3 जीन इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। इस तरह का
कोई सा भी अमल, यानी कि किसी एक जिस्म में एक करेक्टर के लिए एटलीस्ट 3 जीन्स मौजूद हो, दिस कंडीशन इज नोन एज द मल्टीपल एलिल। यानी कि मल्टीपल मतलब हम कहते हैं ना 3 या 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, कंडीशन लग रही है एटलीस्ट 3 पर। 2 जीन होंगी तो एलिल कहलाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा 3 होंगी या 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, दीज आर ऑल आर नोन एज द मल्टीपल एलिल। ठीक है, अब इसको हम एक डेफिनेशन से भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। ये शेयर हुई बेटा, यू आर शेयरिंग। जी सर, यस सर, शेयर हो गई। ठीक है ना। अब मल्टीपल एलिल, ये आपके सामने इसकी तस्वीर आ गई, पिक्चर डेफिनेशन सिंपल सादा सादा चीजों को समझे मुश्किल करके चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज रहेंगे, किताबी लैंग्वेज में फंसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किताब के अंदर बड़े जो वेल इलस्ट्रेटेड लोग होते हैं, समझे हुए, वो लिखते हैं, तो वो बड़ी कीन लेवल की डेफिनेशन लिखते हैं, उस डेफिनेशन तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आसानी से चलेंगे तो फिर वो डेफिनेशन भी हमको समझ में भी आ जाएगी, फिर हमारे वर्ड्स भी उसी किताब जैसे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब बात ही समझ में नहीं आएगी तो किताब भी मुश्किल लगेगी, आप खुद भी किसी स्टेज पर नहीं पहुंच सकेंगे। सिंपल बात, मल्टीपल एलिल आर द मल्टीपल alternatives or alleles of the same gene, क्या लफ्ज आया, same gene, which occurs in the population of same species। सेम स्पीशीज मसलन आप डॉग की स्पीशीज देख लें, आपके इलाके में बहुत सारे डॉग्स हैं, कैट्स बहुत सारी हैं, रैट्स बहुत सारे हैं, मक्खियां बहुत सारी हैं, मच्छर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इंसान बहुत सारे हैं, इंसान तो है खैर, ठीक है ना। इनकी एक स्पीशी ले लें, कह रहा उसकी पॉपुलेशन को देख लें, यानी आबादी, उसी एक स्पीशी की आबादी, कह रहा उसके अंदर आपको, ठीक है ना, एक ही किस्म, एक ही करेक्टर के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन नजर आ रहे होंगे। याद रखें, जितनी एक्सप्रेशन है उतने ही एलिल है। मसलन फ्लावर कलर, गुलाब के कितने कलर हैं जनाब, गुलाब के कितने कलर हैं बताइए, 5 6 8 7, कितने कलर है गुलाब के? अरे क्या हो गया, सो रहेंगे सारे? सर एक ही है। रोज का एक, गुलाब का एक ही कलर मिलता है मार्केट में? सर 5 आई थिंक। नो सर, बहुत सारे मिलते हैं। का तकरीबन में 9 डिफरेंट शेड्स हैं गुलाब के। ब्लैक है, ब्लू है, ऑरेंज है, रेड है, रेड तो उसका खैर प्योर है, पिंक है, अपना पर्पल है, ठीक, पता नहीं कितने सारे अभी तो बुकेट्स बनते हुए आ रहे हैं, कितने सारी चीजें वो मिक्सिंग करके जो हम पढ़ चुके हैं। यस सर। अच्छा, अब लेकिन सबके सब रोज है, सबके सबको आप गुलाब कहते हैं, ऐसा ही ना। अब गुलाब की जो पेटल्स का कलर है, असल में वो फ्लावर कलर बन रहा, ठीक। तो पता लगा कि जो डिफरेंट किस्म के गुलाब के फूलों का कलर है, गुलाब एक ही है, कलर उसके पत्तियों के 5 से 7 से 9 डिफरेंट कलर हैं, लेकिन ये 9 के 9 कलर फ्लावर के कलर को एक्सप्रेस कर रहा है बस। तो पता लगा कलर की डिफरेंट 9 जीन्स मौजूद हैं गुलाब के पास वैरायटी में, लेकिन 9 के 9 वैरायटीज का कलर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो पता लगा कि जो ये डिफरेंट कलर ऑफ द सेम स्पीशी फ्लावर है, याद रखिएगा सेम स्पीशी। अब आप गुलाब की पॉपुलेशन को देख रहे हैं, तो सेम स्पीशी आपके पास क्या है, रोजा इंडिका, गुलाब रोज। अब इसमें 9 कलर ऑफ द फ्लावर, दैट इज अ मल्टीपल एलिल। मल्टीपल एलिल क्यों? पिंक की जीन भी है, रेड की भी है, पर्पल की भी है, ग्रीन की, अपना येलो की भी है, ऑरेंज की भी है, ब्लैक रोज भी होता है, रेड रोज भी होता है, पिंक रोज भी होता है। ये सारे रोजेस जो आपके पास है, हर एक की जीन अलग है, जब भी तो एक्सप्रेशन अलग है, वरना सेम हो जाते सारे। ठीक हो गई बात? तो पता लगा किसी एक ऑर्गेनिज्म में किसी एक करेक्टर की एक्सप्रेशन के लिए 3 या 3 से ज्यादा जीन्स होना क्या कहलाता है, मल्टीपल एलिल या मल्टीपल एलिलिज्म। एक ही बात है, एलिज्म। सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा।
सर मैं कह रही हूँ जैसे कि हमारे ह्यूमंस में तो नहीं होता होगा ना फिर, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जीन मतलब एक हाँ, ही कलर का ह्यूमन के अंदर जरूरी नहीं है होता कलर है। स्किन में हो, ह्यूमन के अंदर दूसरे, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर्स हैं, तो किसी करेक्टर के अंदर मल्टीपल मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि स्किन कलर में मिले, सर ठीक है ना। हाइट में मिल सकता है। अभी आगे चलते हैं, अभी पढ़ते हैं, वो अभी डिफरेंट आपको बताएंगे कि मल्टीपल एलील की एग्जांपल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं। अभी तो सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना गुलाब की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑल ऑफ देम मतलब जितने भी मल्टीपल एलील की जीन्स मौजूद हैं आर फाउंड ऑन द सेम जीन लोकस। लोकस किसे कहते हैं, एट द पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम वेयर द जीन इज लोकेटेड। यानी क्रोमोसोम से हम कहते हैं कि जीन है क्रोमोसोम में किसी खास जीन की खास पोजीशन फिजिकली, दैट इज नोन एज द लोकस। यानी क्रोमोसोम में द पोजीशन, द फिजिकल पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द लोकस। तो कह रहा है कि ये सब के सब दे आर फाउंड, जितने भी मल्टीपल एलील हैं, एक ही सेम जीन लोकस ऑन द सेम क्रोमोसोम्स और इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम, या उसके सामने वाले बराबर दो मिलते हैं ना आपस में, दो क्रोमोसोम मिलते हैं आपस के अंदर, ठीक है। यानी दोनों क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है राइट हैंड वाली फिंगर, ये लेफ्ट हैंड वाली फिंगर दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें एक दो तीन जीनें लगी हुई हैं, एक दो तीन जीन इसमें लगी हुई हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं तो पता लगा, अगर पहले वाले स्टेप के ऊपर कलर की जीन है तो दूसरे वाले स्टेप पे भी कलर की जीन है, सेकंड वाले स्टेप पे हाइट की जीन है तो सेकंड वाले स्टेप पे हाइट की जीन है, थर्ड वाले स्टेप के ऊपर नोज की शेप की जीन है तो थर्ड वाले स्टेप पे नोज की शेप की जीन होगी। ये साथ रहते हैं, लेकिन जैसे मियोसिस होगी, जैसे मियोसिस होगी ये अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि अब नोज की शेप की एक जीन रह गई, हाइट की एक जीन रह गई, स्किन कलर की एक जीन रह गई, सिंगल सिंगल हो गया, हैप्लॉइड हो गया। इसी तरह फादर में भी हो गया होगा, जब फादर का स्पर्म आएगा तो वो भी इस तरीके से तीन जीन एक साथ, ये भी, तो ये जब ये दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे तो जहां जहां सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होगा आपस में वो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कान की शेप की जीन थी और वो नाक की शेप की जीन वाले के साथ मिल जाए, नो, इम्पॉसिबल। हमने आपको लास्ट भी बताया डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कि वाई वाई से जाके क्रॉस करेगा, कैपिटल हो या स्मॉल, आर आर से जाके करेगा, जेड जेड से जाके करेगा, ठीक है ना, सी सी से जाके करेगा, कैपिटल आर के आर से करेगा, स्मॉल हो या कैपिटल हो। तो ये इसी को होमोलोगस पेयरिंग कहता है कि अपने ही सेम पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम से पेयर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस वाले पे जीन है फॉर एग्जांपल हेयर की, पाँव की, फिंगर की और नाखून की शेप की, और इस वाले पे है हाइट की, कलर की और नो शेप की, ये आपस में मिल जाए, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसके साथ होमोलोगस पेयरिंग करेगा जो सेम जीन उसके सामने वाले लोकस पे मौजूद होगी, उससे पेयरिंग करेगा। जब उससे पेयरिंग करेगा तो एग्जैक्टली होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर वो डिप्लॉयड हो जाएगा दोबारा से जाइगोट यानी कि। तो पता लगा कि एक ऑर्गेनिज्म में किसी भी एक कैरेक्टर की एक से ज्यादा जीन्स हो, एक ही के लिए काम करें, किसी एक का, उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। ठीक है जनाब, अगली एक डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, फिर बातों को समझने की कोशिश करते हैं। फीचर ऑफ द मल्टीपल एलील, यानी मल्टीपल एलील की खास खास बातें, ठीक है ना, ये भी उसकी डेफिनेशन में आता है। मल्टीपल एलील ऑलवेज ऑक्युपाई द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, अभी पढ़ा हमने कि एक ही लोकस पर जो, अच्छा फॉर एग्जांपल एक गुलाब अगर रेड कलर का है या पिंक कलर का है या ब्लैक है या ब्लू है या ऑरेंज है, अगर उसके पास दो या तीन कलर की जीन थी लेकिन किसी एक ने अपने आप को शो किया, तो वो सारी एक ही लोकस पे रखी होंगी, काम किसी एक ने किया, उनकी पोजीशन सारी एक ही जगह होगी। ऐसा नहीं होगा अलग अलग क्रोमोसोम में बिखरी पड़ी हो, नहीं, एक ही जगह मौजूद हो। दूसरा पॉइंट क्या है, मल्टीपल एलील ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर, ये एक ही कैरेक्टर पे सारी जीन असर करेंगी। मतलब फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, नौ की नौ जीन सिर्फ कलर पे करेक्ट इम्पैक्ट कर रही, ठीक है। मल्टीपल एलील मतलब ऑलवेज, मल्टीपल एलील ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर, यानी एक ही कैरेक्टर के ऊपर सारी की सारी जीन मिलके काम कर रही होंगी। आपको जो एक जीन स्ट्रांग होगी या मिलके काम कर लेगी तो वो कैरेक्टर शो हो जाएगा। नंबर 3, नो क्रॉसिंग ओवर अमंग द मेंबर्स allele of the same multiple allelic series,
कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती किस मामले में, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर रेड की जीन है और व्हाइट की जीन है, दोनों लोकस के ऊपर बैठे हुए तो कभी भी आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो हाफ पिंक और हाफ रेड हो जाए, हाफ रेड और हाफ पिंक हो जाए। जीन की बात कर रहे हैं, फिनोटाइप तो आएगी, फिनोटाइप तो बात की बात है। तो कह रहा है कि कभी भी एलेलिक फॉर्म की जो जीन होती है एक ही ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। हाँ, दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म के उसके साथ हो जाएगी, जीन के साथ। एक ही ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल एल के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक हो गई बात। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमारे माशरे में, हमारे लोगों में, जानवरों में अवेलेबल है मल्टीपल एल की। एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एल क्या है जनाब? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। अभी पूछ रही थी, शायद फरियाल पूछ रही थी, कौन पूछ रही थी, कि हिबा पूछ रही थी शायद, कि इंसान के जिस्म के अंदर मल्टीपल की कौन सी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप। क्यों? क्या तो ब्लड ग्रुप ए होता है या बी होता है या ओ होता है या ए बी ब्लड ग्रुप होता है। पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, वो पढ़ते हैं अभी हम क्या चीज होती है। तो इंसान के अंदर खून की कितने ग्रुप्स हैं? 5। क्या तो ब्लड ग्रुप ए होगा? चार ग्रुप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप बी होगा या ब्लड ग्रुप ओ होगा या ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब बी ये होगा। बताइए, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, किसकी ग्रुप की बात कर रहे हैं? ब्लड। अब ब्लड ब्लड एक चीज है या मुख्तलिफ ब्लड चीज है? एक ब्लड एक चीज है या मुख्तलिफ चीज है? एक ही है। एक ही है, लेकिन इसके ग्रुप कितने? 4 4। 4। अब ये 4 चारों में से कोई भी एक ग्रुप इंसान का होगा, सही है ना? नो सर, सारे सारे पाए जाते हैं। जी ना, हाँ, मतलब एक इंसान में तो सारे एक ही ही ग्रुप। होगा, यस सर, इंसान का ही होगा। यस सर, हाँ वो तो एक है। है ना? इंसान भाई एक तो होगा ना। यस सर। तो लेकिन भाई आपका ए है, आपकी बहन का बी है, आपके भाई का ए बी है, वालदा का ओ है, फादर का बी है, तो है सारे ग्रुप्स, लेकिन किसी इंसान का कोई एक ग्रुप होगा। ठीक है? अच्छा, एक जी इंसान के अंदर इन ग्रुप्स की जीन्स पाई जाती हैं सारी, तकरीबन सारी, लेकिन ब्लड ग्रुप कोई एक होता है। तो पता लगा कि जनाब ये चारों जो ग्रुप है वो ब्लड के हैं, यानी ब्लड के ग्रुप 4 हो सकते हैं। ठीक है ना? तो यही मल्टीपल की बेस्ट एग्जांपल हो गई इंसान के अंदर। सेकंड कौन सी है? कोट कलर इन द माइस, यानी चूहों का स्किन का कलर। ठीक है? आप ग्रे भी देखते हैं, आप व्हाइट भी देखते हैं, आप डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन भी देखते हैं। ये सारे कलर्स आपको माइस के, चूहों के कोट कलर ऑफ द रैबिट, खरगोश के कोट कलर। और इसी तरीके से आई कलर इन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मक्खी जो होती है ना हमारी, ठीक है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, नीली सी आती है आम के ऊपर मोस्टली, उस मक्खी को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, जिसके ऊपर टीएच मॉर्गन ने बहुत सारे काम किए। आगे ये आने वाली है मक्खी बहुत ज्यादा सताएगी हमको भी, क्योंकि सारे क्रॉसेस इसी के हवाले से आगे। आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर के तकरीबन भी डिफरेंट 14 कलर है। रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पिंक है, व्हाइट है। ठीक है ना? ये सारे ड्रोसोफिला के तकरीबन भी 14 कलर हैं। और उसी मक्खी के अंदर आग, यानी कि किसी की मक्खी की आग रेड होती है, किसी की ऑरेंज होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की व्हाइट होती है सारी स्पीशी एक ही है। याद रखें, स्पीशी सेम रखनी है, क्योंकि उसने कहा है कि विद इन द सेम पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशी। ये बात हमने पढ़ी ना अभी, कि बात एक की करनी है। ठीक हो गई बात? ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलेल्स। यस सर। यस सर। अब ब्लड ग्रुप देख लेते हैं इंसान के अंदर। ठीक है, ये आ गया ब्लड ग्रुप की आपके पास एक वाज़ेह सी पिक्चर आपके सामने आ गई। ए बी ओ ब्लड ग्रुप। पहले ब्लड ग्रुप समझते हैं, फिर माइनस और पॉजिटिविटी समझेंगे कि ये ए बी माइनस क्या होता है, ए बी प्लस क्या होता है, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। ठीक है ना? ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव क्या होता है, ये बात की बात है। पहले ब्लड ग्रुप समझ लो। अच्छा, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इस टॉपिक का नाम भी बनता है।
अच्छा, हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी में जो ब्लड होता है उसको एंटीजन बनाते हैं बेसिकली, यानी एंटीजन डिसाइडेड द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पता लगा, ये एंटीजन बेसिकली वो जीन है जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है। ठीक होगी बात। अब हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन ऑन आरबीसी, और ब्लड ग्रुप आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल से बनता है, डब्ल्यूबीसी से नहीं बनता। डब्ल्यूबीसी पूरी दुनिया के इंसानों के ब्लड के सेम होते हैं, ठीक है ना। क्यों? उसको डब्ल्यूबीसी जो है हमारे पास इम्यून सिस्टम बनाता है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और जो है उसके अंदर इम्यून सिस्टम और ये सारी चीजें, बेसिनोफिल्स, ये सारे सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, न्यूट्रिशन लेके जाता है और बहुत सारी चीजें। बेसिकली ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और खून का कलर भी रेड होता है। एंटीजन कितने? एंटीजन हमारे पास ऑन आरबीसी, एंटीजन हमारे पास कितने हैं? ए है, बी है और नहीं है। यानी कि एंटीजन ए होता है, बी होता है, या फिर दोनों ही नहीं होते। ठीक है। किसी, अच्छा अब ब्लड के दोनों नहीं होता मतलब समझते हैं बात को। ये जो है अभी क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम? एंटीजन है यानी कि ये जो आपको फर्स्ट लाइन में लगे हुए ये खून है, किसी भी एक इंसान का रेड ब्लड सेल्स है, खून है। इस जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, वी हैव कंसीडर दैट इज एंटीजन ए। अगर ब्लू वाले यानी कि किसी इंसान के ब्लड के ऊपर एंटीजन ए लगा हुआ होगा, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या, अच्छा उसका एंटी कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, पहले ऊपर वाले समझ लेते हैं कि एंटीजन ए लगा हुआ होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी लगा हुआ होगा तो उसका बी होगा। ए की शेप उन्होंने दे दी राउंड सर्किल में, बी की शेप कौन सी दे दी उन्होंने? ट्रायंगल में। ठीक, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा जनाब? ए बी। अब इंसानों के ग्रुप में ए भी होता है, बी भी होता है और ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है। और अगर किसी इंसान के ब्लड ग्रुप के अंदर ना ए हो ना ही बी एंटीजन लगी हुई हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनता है भाई? ओ। ओ, नीचे लिखा हुआ। ओ। यानी अब हम पहली लाइन को पढ़ते हैं और लास्ट लाइन को, बीच वाले को छोड़ दीजिएगा, बीच वाली समझाता हूँ क्या बताना चाह रही है। मसलन कह रहा है एंटीजन ए लगा हुआ होगा तो सबसे नीचे लिखा हुआ है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। और अच्छा ए होगा, बी लगा होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, सी होगा तो अपना ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर ए और बी दोनों ही नहीं होंगे तो कैन ओनली हैव द ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा है इस चार्ट के अंदर कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको लग सकता है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट एक दूसरे से ब्लड नहीं ले सकता। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए बी उसका क्या हो जाएगा? एंटी। एंटी मतलब एंटीजन प्लस बी एंटीबॉडी हो जाएगा। एंटीबॉडी मतलब अगर किसी को ब्लड ग्रुप ए है उसे अगर आप बी वाला दे देंगे तो वो उसके लिए एंटी है, अगेंस्ट है, उसके लिए जान का खतरा हो जाएगा और ब्लड उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए एंटी कौन सा हो जाएगा? बी। अगर ब्लड ग्रुप में बी है तो एंटी उसका ए हो जाएगा, एंटीबॉडी। अब उन्होंने कलर दे दिया, इसको पर्पल वाई में दे दिया, इसको ब्लू वाई में दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास, अच्छा, अगर एंटीजन ए और बी है तो उसका एंटीबॉडी कोई होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसकी कोई एंटी नहीं है, एंटीबॉडी ही नहीं है। क्यों नहीं है? वजह के पास बहुत उसके पास एंटीजन है, ए भी है और हाँ, दोनों बहुत चीजें। एंटीजन। मसलन मैं अगर यूं कहूं, बहुत आसान सी बात समझाने के लिए, ए वाले को बी वाला ब्लड दे सकता है? नो सर। बी वाले को ए वाला नो। नो सर। नहीं दे सकता। ए बी वाले को ए वाला दे सकता है? यस सर। यस सर। ए बी वाले को बी वाला दे सकता है? जी यस सर। सर। ठीक है ना। क्यों?
अगर ए बी वाले को ब्लड ए वाला देगा तो उसके ए एंटीजन भी मौजूद है, एडजस्ट हो जाएंगे। बी वाला देगा तो बी के एंटीजन भी मौजूद है, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। लेकिन क्या ए वाले को, ब्लड ग्रुप ए वाले को ए बी वाला दे सकता है? यस सर दे सकता है। यस सर दे सकते हैं। यस सर दे सकता है। ब्लड ए वाले को ए बी वाला दे सकता है? नो Yes, ये sir. सोच के बता। नहीं सर। नहीं सर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? और उसके बाद दोनों एंटीजन मौजूद है। हाँ, होगा क्या? सर मतलब हो और जाएगा। सामने वाले को एक देना है सर एंटीजन, ए या बी। नहीं, एक देना है ना, ए देना। फॉर एग्जाम्पल हम तो एक ही बात कर रहे हैं ना फिलहाल। जी, चलो जी। बी की भी बात कर सकते हैं। सही है, हमजा ने सही कहा, ए या बी कोई एक देना। अगर आप ए वाले को ए बी का ब्लड चढ़ा देते हैं तो जो जी। ए एंटीजन है वो तो एडजस्ट हो जाएगा। बी क्या करेगा? बी जी, वाला जी। नहीं होगा। बी उसके लिए एंटीबॉडी है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखा है, उसके लिए बी एंटीबॉडी है। इसी तरह बी वाले के लिए कौन सा एंटीबॉडी है? A. तो जब हम ए ब्लड को एंटीबॉडी। क्रॉस मैच कराते हैं, जब ब्लड को क्रॉस मैच कराते हैं तो बेसिकली यही देखते हैं कि एंटीबॉडीज आपस में टकराएंगे तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि उस देने वाले के लिए जान के ऊपर बन जाए, बजाय कि उसको ब्लड दे रहे हैं कि उसकी तबीयत सही हो, पता लगा वो जान से याद हो बेटा तबीयत तो सही नहीं, बिल्कुल ही सही हो गया बेचारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बात हमारे पास समझ में आई कि एंटीजन ए बी जो है उसको ए भी लग जाएगा, बी भी लग जाएगा, दोनों फैसिलिटीज हैं। ठीक है, लेकिन ए को ए लगेगा, बी को बी लगेगा। अच्छा, किसी के पास ए भी नहीं हो और बी भी नहीं हो तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ये समझ में आ गई बात हमारा। इस ओ वाले को क्या ब्लड ग्रुप ए और बी वाला ब्लड डोनेट कर सकता है? नो सर। नो सर नहीं कर क्यों? सकता। लेकिन क्यों नहीं ओ कर सबको सकता? लग सकता है। हैं? क्योंकि सर इसके पास नहीं है ना, ए की एंटीजन है ना बी की एंटीजन। इसको ना पता बी लगा के एंटीजन है। बहुत एंटीबॉडीज हो गई। यस सर Yes. एंटीबॉडी। यानी कि हम एंटीजन और एंटीबॉडी को समझ रहे हैं। बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही चीज है, कहीं बस फर्क क्या है, ए के लिए जो बी एंटीजन है वो एंटीबॉडी कहलाएगा, बी के लिए जो ए एंटीजन है वो बी के लिए एंटीबॉडी कहलाएगा। अंडरस्टैंड नाउ? सर और एक बात ये भी कि ओ सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ को हाँ, ओ को अब कोई यही लग बात, यही आगे अगला मैं आने जा रहा था, क्योंकि हमने ए बी और ए बी की कंडीशन तो समझ ली। अब हम कंडीशन किसकी समझने की कोशिश कर रहे हैं जनाब? तीसरा ब्लड ग्रुप, ओ। चौथा ब्लड ग्रुप ओ। अब वो कह रहा है कि जनाब अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ये किसी से ले नहीं सकता। क्यों? जिससे भी लेगा उसके पास एंटीबॉडी होगी और इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। क्या ओ ए को दे सकता है? यस Yes, सर। sir. यस सर। बी को दे सकता है? सर दे सबको सर। यस सर Yes, sir. यस सर। तो क्यों दे सकता है? Yes, क्योंकि sir. इसके पास Right. दोनों के लिए एंटीबॉडीज है ही नहीं। ओ के Sir. पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। सर मुझे एक क्वेश्चन करना है। हम्म, सर ये आप कह रहे हैं कि ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो सर इसके अंदर ए ना, और बी तो था किसने ही कहा? जब भी O था ना। किसने कहा ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज? सर उसके नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है both ऊपर लिखा हुआ antibodies। है नाइदर ए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एंटीजन और एंटीबॉडी को समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप जब बनता है जब नाइदर ए एंटीजन हो ना बी हो। ठीक है, तो जब ना ए एंटीजन होगी ना बी एंटीजन होगी, इसका मतलब है कि ना इसके पास एंटीजन ए है ना बी। पता लगा दोनों इसके एंटीबॉडीज हो गए, दे नहीं सकते इसको। ओ ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता। क्यों? ओ के पास किसी किस्म का भी एंटीजन मौजूद नहीं है, और जब एंटीजन मौजूद नहीं तो दोनों ए और बी इसके लिए एंटीबॉडी भी हो गए। इसके लिए खतरनाक होगा ना बॉडी के लिए, इसके रेड ब्लड सेल की बॉडी के लिए। क्यों? ए आएगा तो एंटीजन ए लेके आएगा। वो कह रहा है नहीं भाई, एंटीजन मेरे लिए एंटीजन ए भी एंटीबॉडी है, ओ ब्लड ग्रुप कह रहा है, और मेरे लिए बी भी एंटीबॉडी है, तो इसलिए मैं ले नहीं सकता दोनों से। लेकिन सर एंटीजन ए को एंटीजन ए भी ब्लड दे सकता है? क्या चीज? ए ब्लड ग्रुप को ए भी ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता, यही तो समझा रहा हूं आपको मैं। क्योंकि ए के पास एक ही एंटीजन वाली तो मौजूद है,
पिंक वाली, ये अपना लाइट ब्लू वाली, लेकिन ट्राइएंगल वाली बी के एंटीजन मौजूद नहीं है, तो ब्लू वाली तो कंपनसेट होने की कोशिश करेंगी और हो भी जाएंगी, लेकिन बी वाली एंटीजन कहाँ कंपनसेट होंगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ए बी वाले को ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है, क्योंकि उसके पास सर दोनों क्यों की फिर उसमें एक की कमी नहीं होगी? नहीं कमी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक्चुअली रेड ब्लड सेल ने जाना है। एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी के अंदर सिर्फ ब्लड ग्रुप बनाने का काम करती है, असल में काम जो ब्लड आरबीसी का है, ऑक्सीजन पहुंचाना, हीमोग्लोबिन का लेवल सेट करना, आयरन का लेवल सेट करना, वो रेड ब्लड सेल ब्लड का है। ग्रुप, फिर वो टाइप ही चेंज हो जाएगी ब्लड ग्रुप की, अगर ए बी के अंदर सिर्फ ए एंटीजन जा रहा है, बी जा ही नहीं रहा, वो दोनों का मिक्सअप है ना ए बी, तो ठीक है, फिर लेकिन एक या तो ए बी कम होना। ए बी के पास ए का प्रोविजन मौजूद है, ए बी के पास ए की फैसिलिटी मौजूद है, वो उसको रख सकता है, अपने पास उसकी जगह है। इसी तरह बी एंटीजन और मजीद बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर बाद में, वो तो अपनी प्रोडक्शन है वो तो और बढ़ा लेगा। अभी मसला सिर्फ ये है कि जो ब्लड आ रहा है उसमें अगर ए एंटीजन है तब भी ए बी के लिए सही है, बी एंटीजन है तब भी ए बी के लिए सही है, दोनों एक्सेप्ट कर लेगा वो। हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है ना। यस जी सर। सर आ गया। अभी हम देखें, मैं यही कह रहा हूं कि किसी का एंटीजन किसी के लिए एंटीबॉडी है, किसी का एंटीबॉडी किसी के लिए एंटीजन है, इस चीज को समझने की कोशिश करें, बस ये क्लू समझ में आ जाएगा तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। ओ के पास ए बी दोनों नहीं है, इसलिए कह रहा है कि ये दोनों मेरे लिए एंटीबॉडी है, यानी ओ को अगर ए डोनेट करना चाहेगा ओ बोलेगा नहीं भाई मेरे पास एंटीजन है ही नहीं ए का, बी डोनेट करना चाहेगा बोलेगा नहीं भाई बी का भी मेरे पास एंटीजन मौजूद नहीं है, इसलिए ओ को ए बी नहीं दे सकता। ए बी तो क्या कोई से भी ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी ब्लड ग्रुप आएगा अपने साथ एंटीजन लेके आएगा, और ओ कहता है कि मेरे पास एंटीजन ना ए है ना बी है, इसलिए मुझे अगर देना है तो ओ ही दो, इसके अलावा कोई और सा नहीं दो। लेकिन ओ चला सबके पास जाएगा, ओ के पास कोई एंटीजन है नहीं है, कोई से भी एंटीजन नहीं है, तो वो ए के पास भी चला जाएगा, बी के पास कोई एंटीजन है नहीं तो बी के पास भी चला जाएगा, क्योंकि वो किसी भी किस्म की अपोजिशन या एंटीबॉडी क्रिएट कर ही नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ रही तो बेटा? यस सर। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाइए, कह रहा है ब्लड टाइप, टाइप ए कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड। ठीक है, टाइप ए के अंदर बी और ए बी ब्लड नहीं होगा, कैन हैव ए और ओ ब्लड, वो उसको ब्लड दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है ओ वाला भी दे सकता है। टाइप बी में क्या कह रहा है, कैन नॉट हैव ए और ए बी ब्लड, देखें यहाँ बिल्कुल ही मना कर रहा है, कह रहा है ना ए दो ना बी दो, लेकिन डॉक्टर जरूरत के तहत ले लेते हैं। डॉक्टर जो होता है ना, अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ए को ए बी वाला दे रहा होगा ना, तो क्रॉस मैच करने के बाद अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं होगा तो दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पे बने हुए चार्ट्स होते हैं, इसके अंदर वो डायरेक्टली मना कर रहा है कि भाई टाइप ए वाले को बी तो दे ही नहीं सकता, ए बी भी नहीं दे सकता, ए तो कर दे ही सकता है। इसी तरीके से कैन हैव ओनली ए और बी, इसको ब्लड दे सकता है। टाइप बी के अंदर कैन नॉट हैव ए तो बिल्कुल ही नहीं देगा, और ए बी वाला भी मना कर रहा है, कह नहीं भाई हमने, लेकिन इंतहाई मजबूरी के अंदर क्रॉस मैच करके तमाम टेस्ट करके दिया जाता है, अगर कोई दूसरा डोनर मौजूद ना हो तो। हम मैंने जो आपको इससे पहले प्रैक्टिस बताई वो पाकिस्तान की प्रैक्टिस है, और आपके यहाँ हमारे यहाँ ए बी वाला ए को दे देता है, ठीक है ना, ए बी वाले को ए दे सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा अब क्या कह रहा है, कैन हैव बी और ओ, बी वाले को बी वाला दे सकता है या ओ वाला दे सकता है, ओ वाला तो दे ही सकता है। अच्छा टाइप ए बी के अंदर कैन हैव एनी टाइप ऑफ द ब्लड, ये कोई सा भी ब्लड, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है और ओ भी ले सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब इसको ए भी लग जाएगा, इसको बी भी लग जाएगा, इसको ओ भी लग जाएगा, तो ए बी ओ तीनों ग्रुप इसको लग जाएंगे। इज द यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, देखिए लिखा हुआ भी नीचे लिख भी दिया, दैट इज द यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। ओ में क्या लिखा है
कैन ओनली हैव ओ ब्लड, ओ वाला को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। इज द यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है, लेगा किसी से भी नहीं। अंडरस्टैंड नाउ? इसमें जो कंफ्यूजन है, सवालात है, इस चार्ट में कर लें। सर एंटीजन प्रोटीन होता है। The blood is totally made up of the proteinous based. Each and everything is made up of the protein inside the body. अब ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन है, ये कह सकते हैं आप। प्रोटीन्स की तो 10,000 से ज्यादा तादाद वो है, कैटेगरीज है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें करें? शाबाश। सर ब्लड को नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? जैसे कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये बेचारी वेटिंग में, नेगेटिव पॉजिटिव की मैंने बात नहीं करी, अभी वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। उसके अंदर फिर रेहोसिस फैक्टर होता है,